ग्राउंड लेवल सिचुएशन है वो करप्शन। एक सांसद का काम होता है कि वो 100 करोड़ का 1,000 करोड़ बना के लेके आए और बड़ी योजना भी लाई। अगर आप ये भी बोलना चाहिए तो हरियाणा आज पंजाब के बराबर नशे के विरुद्ध है। गुरुग्राम लोकसभा में अब चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर अपना विजन रख रहे हैं। ऐसे ही आज युवा नेता और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने गुरुग्राम की हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों से संवाद किया। इस संवाद में जहां लोगों ने अपनी समस्याओं से राहुल फाजिलपुरिया को अवगत कराया, तो वहीं इस संवाद में जहां लोगों ने अपनी समस्याओं से राहुल फाजिलपुरिया को अवगत कराया, तो वहीं सभी ने एक साथ कहा कि गुरुग्राम को युवा नेता की जरूरत है, इसीलिए वो राहुल फाजिलपुरिया के साथ खड़े हैं। इस दौरान राहुल यादव फाजिलपुरिया ने अपना विजन भी लोगों के साथ रखा। साथ ही उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 20 सालों में गुरुग्राम के हालात बदतर हो गए हैं। ना तो लोगों के लिए यहाँ सरकारी अस्पताल की सुविधा है, ना ही शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में खेड़ की दौला टोल को हटाने के लिए कई बार आवाज उठ चुकी है, लेकिन नेताओं की मिलीभगत के चलते यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, जब मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि मैं भाषण देने नहीं आया, मैं अपनी बातें रखने आया हूँ और कोशिश रहती है कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर्स करें, जिससे मेरे को समस्याओं का पता लगे, उनका समाधान पता लगे, क्योंकि जो समस्या से जूझ रहा है उसी के पास उसका सॉल्यूशन है। तो आज सबसे अच्छा लगा जो सोसाइटीज में रहते जो RWS के मेंबर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके साथ मिलने में बात करने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास हर उस समस्या का सॉल्यूशन है। गाँव के लोग बेचारे भोले होते हैं, वो जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी कोशिश रहती है जो हमारे घर आया है, जो हमारे गांव आया, उसका आदर रखें, उसके साथ हम कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर ना करें। लेकिन मैं तो हमेशा से ये आवाज उठा रहा हूँ कि हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, हमेशा सुनते आए हैं, ये समय है बदलाव का, अपनी समस्या सुनाएं, क्योंकि नेता के पास सिर्फ 5 साल में यही चुनाव का समय होता है, 1 महीना जो हमारे बीच में आएगा, और उस समय भी वो अपनी बातें रखते हैं और भाग दौड़ के गाँव के अंदर समस्याएं होती है सोसाइटीज में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे गुड़गांव टोल की बात हो, जो लोग रह रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी परेशानी टोल की आ रही है कि उन्हें आते वक्त भी टैक्स देना पड़ रहा है, घर जाते वक्त भी टैक्स देना पड़ रहा है, अपने घर में रहते हुए ही घर से निकलने का टैक्स देना पड़ रहा है। तो मेरी एक ही कोशिश रहेगी, जितनी भी समस्याएं, अगर मुझे ताकत मिली तो ये टोल कोई बड़ी चीज नहीं, अगर इसको हटाना चाहे, अगर नीयत हो, अगर इसके अंदर किसी नेता की साझेदारी ना हो, तो ये 2 घंटे के अंदर बंद किया जा सकता है। इसे मैं वादा करता हूं। जो शहर के लोग होते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो जॉब करते हैं, अपनी मेहनत से बिजनेस करते हैं, उन्हें नफा नुकसान का पता होता है, वो किसी पार्टी को वोट नहीं करते, वो एक समय पे करते हैं कि भाई चलो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो होती कैंडिडेट कोई है। अगर कोई भी पार्टी का मेन लीडर हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी के, उनके सोच और विचार को करते हैं, उनके काम कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। और यहाँ के लोगों ने अपनी बार विचार बनाया है कि जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे काम करने, अब की बार उसको चुने जो हमारे बीच में रह के काम करे, इन समस्याओं का समाधान निकाले। गाँव के जो भी सोसाइटीज है, सबसे पहले तो बिल्डर का काम बनता है। बिल्डर के पास इतनी एक्स्ट्रा जगह होती है कि उनको वो अपने बिल्डिंग्स बनाने में, एक बिल्डिंग एक टावर कम बनाए, सबसे पहले तो वो ये सुविधा करें, उसी के अंदर एक अच्छा सा मंदिर बना के दें, उसके अंदर साइड में शमशान घाट बनाए, जहाँ पे उन्हें परेशानी ना होनी पड़े, जहाँ उनका घर है वहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं मिली। आज गाँव के अंदर जाते हैं तो गाँव वालों के पास भी सुविधाएं, क्योंकि उनके शमशान घाट पहले ही टूटे फूटे पड़े हैं, और वहाँ पे एकदम भारी तादाद में लोग आ जाए तो उसको संभाला कैसे जाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट की नाकामी है। जो ऑलरेडी शमशान घाट है, पहले उनको अच्छे से डेवलप करे जाए, उनके अंदर वो सुविधाएं रखी जाए, उनके अंदर प्रॉपर आदमी असाइन करे कि भाई यहाँ पे इस तरीके से काम चलेगा, एक प्रॉपर सिस्टम बनाए, तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। विधानसभा के 9 विधानसभा के लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आदरणीय नेताजी रहे पिछले 20 साल से, उन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया, और आज भी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो मुद्दे ना गिनवाते हुए उनकी नाकामियां छुपा रहे हैं, और अब तो खुले तौर पे कह रहे हैं, इतने और कॉन्फिडेंस है कि क्या जरूरत है हॉस्पिटल की, प्राइवेट में जाओ। तो ये कहने के साथ वो एक मोटा बजट भी भेज दे। आज के टाइम में कोई छोटा मोटा चेकअप कराना तो 5 से 7 हजार रुपए का शुरुआत है। अगर गवर्नमेंट हमें अच्छा हॉस्पिटल दे, अच्छे चेकअप लैब्स दे, अच्छे डॉक्टर्स हो, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है इतना मोटा अमाउंट जाके हॉस्पिटल्स में देने की। और आजकल हॉस्पिटलों का भी हाल क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो हमारे आर्मी पर्सन होते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनके कार्ड बने होते हैं कि आप लोगों का फ्री इलाज, आज उनको इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लेना बंद करा हुआ है। उसके लिए सिफारिश करानी पड़ती है। अगर आप किसी नेता को जानते हो बड़े,
तो आपके लोगों को वहाँ पे एडमिट करा जाएगा, नहीं तो आज हमारे सोल्जर्स जो पूरे जिंदगी अपने देश सेवा में निकाल देते हैं उनके हॉस्पिटल वाले बाहर भी नहीं खड़े। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट स्कूल्स है, ये सब नेताओं के। कभी आज तक किसी नेता ने, चाहे कोई सी भी पार्टी से रहा हो, कभी ये नहीं कहा कि मैं अच्छे सरकारी स्कूल बनवाऊंगा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, कभी ये नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटीज लाएंगे, बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे, क्योंकि सबके अंदर सब मिले जुले हैं, पुराने, सबका किसी स्कूल में हिस्सा है, किसी का यूनिवर्सिटी में हिस्सा है, सबका हॉस्पिटल में हिस्सा है, तो सब मिली जुली भगत है। सब कहते हैं इस मुद्दे पे बात ही ना करें, लेकिन मैं इसी मुद्दे पे बात करूँ, क्योंकि मैं भी उस समस्या से निकला हूँ। लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी तो खुला कहा था कि करप्शन, आज तक दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने, आज वो 33 साल के, आज तक उनके ऊपर किसी का कोई एक आरोप नहीं कि उन्होंने कोई करप्शन किया। और इस पार्टी से जुड़ने का मेरा एक रीजन कि मैं दुष्यंत सिंह चौटाला जी को, भाई दिग्विजय सिंह जी को काफी लंबे अरसे से जानता हूँ, 10-12 साल से। मैंने उनका काम करते हुए देखा, इनकी सोच देखी है। जो इनके दादाजी रहते ताऊ देवीलाल जी, उनका एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। उन्होंने हमेशा काम किया है कि सब लोगों को जोड़ के करें, एक साथ लेके चले, एक थाली में खाना खाएं। हम भी वोट करने जब भी जाएंगे ना, जब हमें पता होगा हम वोट करने किसको जा रहे हैं, उसका काम क्या है, उसने करना क्या है। लोगों के बीच में आते नहीं, अपने विजन बताते नहीं, कभी कभार मीडिया में दिखाई देते, ओवर कॉन्फिडेंस कहते मैं तो जीतता पड़ा हूँ, जीते पड़े तो जरूरत क्या है हमारी। लेकिन अब की बार आप लोगों से वादा करता हूँ कि RWA से, हर सोसाइटी से तो त्योहार बनाएंगे वोट करके। अब की बार घूमने नहीं जाएंगे, अब की बार वो बदलाव के लिए वोट। बहरहाल हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसीलिए सभी प्रत्याशी सुबह से लेकर रात तक चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है।